हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 जो कि नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल। ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है, क्या क्या होता है। तो पहला होता है आपका पता है कंडीशन ऑफ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट होता है। तो सनलाइट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ उठा सके वो लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक एसेंशियल कंडीशन है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहले ये बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होता है। तो आपको जैसे कि बताया है आपको पिछले क्लास में ही, पहला होता है सनलाइट, दूसरा होता है क्लोरोफिल, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा में होता है वाटर्स एंड मिनरल्स। तो हम लोग सनलाइट देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल। तो आइए देखते हैं क्लोरोफिल। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपना बुक निकाल लीजिए। यूनिवर्सल साइंस है बुक, आप लोगों को तो पता है ये सीबीएसई का है, यही आप लोगों का स्कूल में चलता है। तो आप लोग पहले बुक को निकालिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल, द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जो प्लांट्स का लीव्स होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। दिस पिगमेंट इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। और ये पिगमेंट क्या करता है? वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और ये कैपेबल होता है ट्रैपिंग करने के लिए सोलर एनर्जी को। विच इन टर्म्स इज यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज। और जो क्या काम करने के लिए करता है? ये ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है सोलर एनर्जी को। ठीक है ना। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी सो दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग को दिखाना है कि क्लोरोफिल जो है इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है दोस्तों। तो एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 नंबर में दिया गया है कि आप सिलेक्ट ए प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। अब आपको क्या करना है? एक प्लांट्स लेना है वेरीगेटेड लीव्स वाला, सच एज मनी प्लांट्स। वेरीगेटेड लीव्स मतलब ऐसा प्लांट जिसमें कि आप लोगों को सब कुछ दिखे, जैसे कि मनी प्लांट का लीव्स होता है ना, उसमें देखते होंगे आप लोग उसका नर्व्स दिखता होगा, मतलब वेन जो दिखता है वो सब उस टाइप का होना चाहिए। ठीक है। तो वेरीगेटेड लीव्स हैव पैचेज ऑफ ग्रीन एंड वाइट कलर। अब देखिए वेरीगेटेड लीव्स मनी प्लांट में क्या होता है? दो तरह का मतलब उसमें कलर होता है, थोड़ा सा वाइट और ग्रीन होता है, तो उस टाइप का भी होता है। पैचेज ग्रीन एंड वाइट एज शॉन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। टू चेक विच पार्ट हैव स्टार्च एंड विच डू नॉट। अब आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा पार्ट में स्टार्च है और कौन सा पार्ट में स्टार्च नहीं है। ठीक है। तो टेक ए फोटो ऑफ द लीफ फॉर रिकॉर्ड और ट्रेस द लीव्स ऑन बटर पेपर। क्या करना है आपको? एक फोटो ले लेना है लीव्स का ताकि रिकॉर्ड रखिए कि हाँ कहाँ पे क्या क्या था। और उसके बाद क्या करना है? उस लीव्स पे बटर का पेपर जो है ट्रेस करना है। ट्रेस करने का मतलब उस पर रगड़िए, मतलब क्या, जैसे तेल को हाथ में कैसे रब करते हैं उस टाइप का उसमें आप ऊपर से एक लेयर दे दीजिए बटर का। एंड मार्क द ग्रीन एरिया ऑन इट। और उसके बाद फिर क्या करना है? मार्क कर देना है वहाँ पे ग्रीन एरिया पे। इट प्लेस द लीव्स इन ए टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग अल्कोहल एंड देन प्लेस दिस ट्यूब इन ए बाथ ऑफ बॉइलिंग वाटर। क्या करना है? इस लीव को जो है अल्कोहल कॉन्टेनिंग टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसके बाद फिर क्या करना है? उसको ये बॉइलिंग वाटर में जो है उस टेस्ट ट्यूब को दे देना है। तो इससे क्या होगा? जो वो टेस्ट ट्यूब है वो हीट होगा, क्योंकि देखिए अल्कोहल क्या है? एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, तो इसलिए डायरेक्टली उसको हीट नहीं दे सकते क्योंकि तो वो आग लग जाएगा, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं हीट दे सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर में देंगे और ये क्या करेगा? दिस विल ब्लीच द लीफ एज परफॉर्म अर्लियर। और ये क्या करेगा? लीफ को ब्लीच कर देगा। ठीक है। तो अब इससे क्या होता है आगे देखते हैं। देखिए अब जो है हम लोग देखेंगे, नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे? उसमें जो है कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे ऑन द ब्लीच्ड लीफ। और उसमें जो लीफ है जिसमें कि हम लोग वो अल्कोहल में डाल के उसको गर्म पानी में दिए थे उस वाला लीफ में। एंड ऑब्जर्व, उसके फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे। कंपेयर द पैटर्न दैट डेवलप्स विद दैट ऑफ द ओरिजिनल लीफ। अब हम लोग कंपेयर करेंगे जो पहले का लीफ था और अभी के लीफ में से। ठीक है। वाई आर ओनली द ग्रीन पार्ट्स देन टर्न ब्लू ब्लैक। और देखिए इसमें हम लोग नोट करेंगे कि जो ग्रीन पार्ट था ना, देखिए मनी प्लांट क्या थोड़ा सा व्हाइट होता है, थोड़ा सा ग्रीन होता है, मतलब मिक्सअप होता है। तो जो ग्रीन पार्ट था ना वो क्या हो जाएगा? टर्न का हो जाएगा किसमें? ब्लू ब्लैक में। क्यों?
राइट योर कंक्लूजन हियर। अब कंक्लूजन आपको लिखना है, ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पहले हम लोग देखे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी 2 में भी देखे थे, उसके बाद एक्टिविटी 1 में भी हम लोग देखे थे। एक्टिविटी 1 और 2 में हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो अगर स्टार्च होता है तो वो चेंज हो जाता है कलर, कलरलेस से किस में चेंज हो जाता है, वो ब्लू और ब्लैक में। तो यहाँ पे ब्लू और ब्लैक में चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू और ब्लैक चेंज हुआ, तो वहाँ पे स्टार्च था, और जहाँ व्हाइट पार्ट था वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं था। तो लिप में हम लोग ये चेक कर लिए कि ब्लू ब्लैक होने से मतलब वहाँ पे स्टार्च है, और जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे स्टार्च नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट मतलब जो लिप्स में ग्रीन कलर का है वो जो, तो वो ग्रीन पिगमेंट ही ना, और वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल क्या है, इसेंशियल चीज़ है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि थर्ड है इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल सब्सटेंस कर सकते हैं या फिर इसेंशियल थिंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, एयर में प्रेजेंट होता है। इज टेकन इन बाय प्लांट थ्रो स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है उसको प्लांट कैसे लेता है, स्मॉल ओपनिंग पोर्स होता है उसमें, उसके थ्रू वो लेता है, उसका नाम क्या है, स्टोमाटा, सिंगुलर स्टोमा, इसको स्टोमाटा नाम है उसका। ठीक है, द स्टोमाटा आल्सो हेल्प्स द प्लांट्स टू रिस्पायर। स्टोमाटा क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है रिस्पायर करने के, मतलब सांस लेने में। दे आर प्रेजेंट इन एबोंडेंस इन द लोअर सरफेस ऑफ लिप्स। और ये जो है बहुतायत में पाया, एबोंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा, बहुतायत में पाया जाता है कहाँ, लिप्स के निचले हिस्से में, लोअर सरफेस में। इच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। और जो स्टोमा है ये, वो सराउंडेड होता है 2 गार्ड सेल से। ठीक है ना, स्टोमा जो सराउंडेड होता है किससे, 2 गार्ड सेल से। प्रत्येक स्टोमा जो है किससे सराउंडेड होता है, 2 गार्ड सेल से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा आपको, दिखिएगा। दिस गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और ये गार्ड सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग, किसको, स्टोमाटा का। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे देखिए, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ये लिप्स का जो एक स्लाइस है उसको कटा हुआ है, इसको माइक्रोस्कोपिक में किया गया है। आप अपर सरफेस में देख सकते हैं कटिल्स है, एपिडर्मिस है, वैन है, उसके फिर मिजोफाइल है, और नीचे देखिए, नीचे जो बॉटम सरफेस है उसमें क्या है, स्टोमाटा है, और स्टोमाटा के बगल में क्या है, देखते हैं 2 साइड में, एक स्टोमा में क्या है, दोनों साइड गार्ड सेल होता है, और ये क्या करता है, स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एक एक्टिविटी करना है जो कि आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी। यू विल नीड डिस्टार्च पोटेड प्लांट कॉनिकल फ्लैक्स विथ ए स्प्लिट कॉर्क, सोडा लाइम, आयोडीन सॉल्यूशन एंड ए ड्रॉपर। अब देखिए, इस एक्टिविटी करने के लिए क्या एक्टिविटी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी थिंग्स है किस चीज़, नहीं हाँ, नेसेसरी थिंग्स है किस चीज़ के लिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको एक डिस्टार्च लीव्स चाहिए पॉटेड प्लांट का, एक कॉनिकल फ्लैक्स चाहिए, और वो भी स्प्लिट कॉर्क के साथ, फिर सोडा लाइम चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, और एक ड्रॉपर चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है उसके लिए। अब करना है हम लोगों को एक्टिविटी 4 में देखिए, ऐड सोडा लाइम इन द कॉनिकल फ्लैक्स। क्या करना है, सोडा लाइम को ऐड करना है किसमें, कॉनिकल फ्लैक्स में। दिस विल रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इनसाइड द कॉनिकल फ्लैक्स। अब देखिए, सोडा लाइम ऐड करने से क्या होता है ना, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उस कॉनिकल फ्लैक्स में होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सोडा लाइम एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा लाइम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इंसर्ट अ लीप ऑफ द प्लांट इनटू द फ्लैक्स थ्रू द स्प्लिट कॉर्क। अब क्या करना है, इंसर्ट करना है किसमें, कॉनिकल फ्लैक्स में, क्या, लीप को करना है जो कि प्लांट का, इनटू द फ्लैक्स थ्रू द स्प्लिट कॉर्क एंड प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर ए फ्यू आवर्स। अब क्या करना है, कॉर्क की मदद से लीप को अंदर कर दिया, उसके फिर उस कॉनिकल फ्लैक्स को सनलाइट में छोड़ देना है कुछ घंटे के लिए। ठीक है, नाउ टेक द लीप दैट वाज प्लेस्ड इनसाइड द कॉर्क। उसके क्या करना है, लीप को लेना है वापस जो कि हम लोग कॉर्क के अंदर रखे, एंड एनी अदर लीव्स ऑफ द प्लांट, और दूसरा कोई भी लीफ लेना है प्लांट का, एंड टेस्ट दैम फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। उसके हम लोग को टेस्ट करना है क्या, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट, मतलब क्या होता है, इसमें स्टार्च का प्रेजेंस होता है, उसमें टेस्ट करना है। बाय फर्स्ट ब्लीचिंग इट, सबसे पहले क्या करना है, वो ब्लीचिंग करना है, मतलब क्या, उसको लीव्स को क्या करना है, अल्कोहल में डालना है, अल्कोहल में डालने के बाद उसको गर्म पानी में देना है, उससे क्या होगा, वो ब्लीच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट लीफ प्लेस्ड इनसाइड द कॉनिकल फ्लैक्स डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। और जो लीफ है कॉनिकल फ्लैक्स के अंदर वाला, वो क्या होता है, टर्न नहीं होता है ब्लू ब्लैक में, मतलब क्या हुआ, इसमें स्टार्च नहीं है। वेयर एज द अदर लीव्स टर्न्स ब्लू ब्लैक, जो और बाहर दूसरा लीव्स लिए थे वो क्या होता है, टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक में, मतलब इसमें स्टार्च है। तो
इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो कॉनिकल फ्लेक्स वाला लीफ लिए उसमें हम लोग क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सेंट था, और बाहर वाला में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो अवेलेबल एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसेंशियल थिंग्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, द लीफ इनसाइड द फ्लैक्स डिड नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लीफ था वो फ्लैक्स के अंदर वो फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं किया, क्यों, क्योंकि अब्सेंट था कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये शो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस का एसेंशियल थिंग्स जो होता है, लास्ट चौथा नंबर क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। हम लोग अभी तक क्या देख लिए, हम लोग देख लिए सनलाइट देख लिए, उसके बाद फिर क्लोरोफिल देख लिए, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे वाटर एंड मिनरल्स के बारे में। तो वाटर और मिनरल्स में क्या है, The roots of plants absorb water and minerals dissolved in the soil with the help of root hair। अब जो रूट्स है प्लांट का वो क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को कहाँ से, सॉइल में जो डिजॉल्व है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। वो जो मतलब सॉइल के में जो डिजॉल्व है वाटर और मिनरल्स, वो रूट जो है प्लांट का वो उसको एब्जॉर्ब करता है, किसके हेल्प से, रूट हेयर से। जो देखते हैं नीचे जो प्लांट का कोई भी जड़ होता है कितना पतला पतला रूट हेयर टाइप का रहता है, इसलिए उसका नाम है रूट हेयर, ठीक है। उसके थ्रू वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है जो कि वो सॉइल में डिजॉल्व है, ठीक है। दे आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर एंड मिनरल्स from the soil are absorbed by the root hair and transported to the leaves through the a tissue called xylem। वाटर मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब करता है कहाँ, सॉइल से, कौन, रूट हेयर करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ, लीव्स में, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जाइलम क्या है, एक तरह का टिश्यू है। जाइलम इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जाइलम क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट जाइलम इन हायर क्लासेस, और जाइलम के बारे में आप लोग जो है आगे हायर क्लास में स्टडी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द डाइस ऑफ ए प्लांट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ, किस प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है, क्यों, आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्रीन प्लांट में होता है। डाइस एंड डाइस आर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए चार ब्लैंक्स है, क्या क्या, चार फोटोसिंथेसिस इसेंशियल क्या क्या होता है, सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद क्लोरोफिल होता है, और फिर क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हो जाएगा इस बी का आंसर। ए का क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट हो जाएगा, बी का हो जाएगा सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और सी में देखिए क्या है, द डाइस हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो कौन सा हेयर, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स सॉइल से, और उसके बाद फिर सी का आंसर हो जाएगा रूट हेयर। और डी में क्या है, डाइस एंड डाइस आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए डी का आप लोग पढ़ चुके हैं ना, जब फोटोसिंथेसिस होता है कब, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्या बनाता है वो बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो डी का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब देखिए ई का क्या होता है, ई का क्वेश्चन बोल रहा है, डाइस इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। अब कौन सा टेस्ट जो है बताता है कि लीव्स में स्टार्च है, तो इसको क्या बोलते हैं, आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि स्टार्च टेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए साथ साथ आपका जो चैप्टर तो पढ़ाई हो ही रहा है, साथ साथ में आपका जो ट्रैक्चुअल प्रोग्रेस का क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को हम करा दिए, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग का आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे एक बार फिर से आप लोग बोलते तो बता देते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जो ए का आंसर है, ए का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन प्लांट। बी का क्या आंसर हो जाएगा, बी का हो जाएगा सनलाइट, क्लोरोफिल, उसके कार्बन डाइऑक्साइड और एंड वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सी का हो जाएगा आपका रूट हेयर, डी का हो जाएगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ई का हो जाएगा आपका आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या है, आगे है आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो सिंथेसिस होता है प्लांट फूड का वो अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो देखते हैं, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है, सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को जो ग्लूकोज के फॉर्म में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और ये क्या चीज़ के लिए यूज करने, ये जो यूज होता है ये कहाँ यूज होता है, सिंथेसाइज करने में, कि अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है सच जैसे प्रोटीन और फैट्स जो होता है अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो क्या करता है, ये यूज कर, मतलब ये काम आता है उसको सिंथेसाइज करने में, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स।
बट प्रोटीन्स आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, लेकिन प्रोटीन जो है क्या उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन दिस नाइट्रोजन, अब देखिए बोला जा रहा है कि प्लांट जो है नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करता है। दिस नाइट्रोजन इज ऑब्टेन बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, और जो नाइट्रोजन है ये प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करता है, सॉइल से ऑब्टेन करता है, ठीक है। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय प्लांट, और जो नाइट्रोजन है हम लोग का एयर में उसको प्लांट यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। There are some bacteria present in the soil that converts this gaseous nitrogen into a form that can be easily absorbed and utilized by plants। एक बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में जो कि कन्वर्ट करता है जो गैसियस फॉर्म में होता है नाइट्रोजन एयर में, उसको किसमें एब्जॉर्ब करके इजीली कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रोजन को, सॉल्यूबल नाइट्रोजन जो कि सॉइल में होता है डिजॉल्व करके, और उसको वो जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, वो बैक्टीरिया उसको डिजॉल्व करता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है गैसियस नाइट्रोजन को किसमें, सॉइल में डिजॉल्व करके एक सॉल्यूबल नाइट्रोजन के फॉर्म में, और उसके बाद फिर क्या करता है प्लांट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, डायरेक्ट एयर से नहीं करता, याद रखिएगा। प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से जोड़ करता है, सॉइल से जोड़ करता है, ठीक है। और सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल रिजोबियम, और इस तरह के बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इसका नाम क्या है, एक एग्जांपल है रिजोबियम। रिजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि ये काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये जो है एटमोसफेयर का नाइट्रोजन पाया जाता है उसको वो कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल नाइट्रोजन में, और वो सॉइल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। तो चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, और आपको तो मिल ही रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ, और इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।